देखो भाई, फैटी एसिड ऑफ सिल्वर को रिएक्ट करवाना है हेलो एल्केन से, ठीक है। इसमें रिएक्शन जो है याद कर लो, कैसे पूछ जाएगी वो पेपर में दे दूंगा मैं आराम से, और इतने सारे दूंगा सैम्पल पेपर की किस तरह करना कैसे नहीं करना। फिलहाल थ्योरी पूरी याद कर लो, क्या क्वेश्चन कैसे आएगा, एक नंबर में आएगा, कैसे पूछा जाएगा, वो तुम मेरे पे छोड़ दो सब कुछ, ठीक। तो इसमें है क्या है, टॉपिक का नाम रिएक्शन विद सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। रिएक्शन विद सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब एक चीज़ है ध्यान रखना, मैं बता रहा बीच में ऐसे ही तुम्हें, यानी इसका मतलब है कि अभी ये रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन से पहले का कुछ समझाना है, ठीक है। पहले मेरी बात समझो, फैटी एसिड होता क्या है? अरे फैटी एसिड होता क्या है? फैटी एसिड का मतलब क्या है केमिस्ट्री में, ये टर्म बार बार आएगी तो पता होनी चाहिए व्हाट इज द फैटी एसिड। एल्केन है कोई सा भी, जैसे CH3COO है, और H ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड है। इसकी बड़ी रेंज भी हो सकती है, C2H5COH, C3H7COH, ये सब पूरी की पूरी सीरीज कहलाती है फैटी एसिड। जितने भी फैटी एसिड है उनकी पहचान है कि उनमें एल्केन के साथ COH लगा हुआ, खत्म हो गई बात, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें किसी ने करवा दी AgCl के साथ रिएक्शन, मान लो कि किसी ने AgCl के साथ रिएक्शन करवा दी या NaCl के साथ करवा दी, ठीक। तो ये क्या करता है, ये जो Cl है ये लास्ट के हाइड्रोजन को ले जाता है, ये लास्ट के हाइड्रोजन को ले जाता है, और ये जो मेटल है यहाँ चिपक जाता है, तो हम बोलते हैं CH3COOAg या C2H5COONa। अब जैसे मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम अगर बनाएगा तो क्या बनाएगा, C2 या C3H7COO का होल ट्वाइस Mg, क्योंकि Mg की 2 वैलेंसी है, सिंगल वैलेंसी वाला डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो अगर एसीटेट में या किसी भी एसिड में H को छोड़ दो और वहाँ कोई मेटल जोड़ दो, तो ये जो फैटी एसिड था उसके बाद ये वाला पार्ट कहलाता है सिल्वर यानी मेटल साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। नहीं है, क्या हुआ, वो लेके अलग हो गया NaCl, HCl लेके अलग हो गया, ये जो Na था वो कहाँ चिपक गया इसमें। तो इसकी अगर तुम केमिकल रिएक्शन समझाना चाहो तो तुम कहोगे, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास RCOOH के नाम से एक फैटी एसिड है, अरे बोलो भाई फैटी एसिड है, और मैं इस फैटी एसिड का रिएक्शन करवाता हूँ किसी भी मेटल क्लोराइड से या RX से, सॉरी MX, M का मतलब मेटल और X का मतलब कोई भी हेलोजन। तो मैं कहता हूँ भाई इसमें बनता है RCOO मेटल प्लस HX अलग हो जाता है। अभी मैं बोल रहा है वो रिएक्शन नहीं जो पढ़ाई जाएगी, अभी उससे पहले का मैटर है। तो ये जो बनता है दिस इज कॉल्ड फैटी साल्ट ऑफ मेटल साल्ट ऑफ फैटी एसिड इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं CH3COOH प्लस AgCl इक्वल हो जाता है क्या, CH3COOAg प्लस HCl। तो ये जो था ये तो था क्या नाम, एसिटिक एसिड, बोलो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला इधर है CH3COH। तो ये क्या बन गया, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, वेरी गुड, एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से बनते हैं क्या, साल्ट ऑफ, साल्ट का मतलब होता है एसिड का H निकाल दो तो बचा हुआ पार्ट अगर किसी मेटल से जुड़ जाता है। अरे भाई तुम नॉर्मल साल्ट कैसे बनाते हो, 10th क्लास में तुमने पढ़ रखा, एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, पढ़ ही रखा है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे एसिड HCl था तुम्हारा और बेस क्या है NaOH, अरे बोल लो। यस सर। तो तुम इस Na को Cl के साथ जोड़ देते हो, जी सर।
अगर बचा क्या हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन निकालने के बाद जो बचा उसे मेटल से जोड़ दो, क्या बन जाता है। इसी तरह यहाँ भी क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है, ठीक, साल्ट बन जाता है। तो साल्ट समझ में आया कैसे बनता है। अब इस साल्ट की रिएक्शन करवानी हेलो एल्केन से, क्या करवाना, इस साल्ट की रिएक्शन करवानी हेलो एल्केन से। तो ये तो रफ में उतार लो कहीं पीछे, इसे रफ में उतार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी है। जिसको नहीं पता कि एसिड क्या होता है, साल्ट क्या होता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा इसमें। हो गया। अब इसमें जो मेन चीज है उस पर आ जाओ। वो तो समझ में आ गया तुम्हारे की मतलब व्हाट हैपेंस व्हेन। अब सवाल यह है कि व्हेन हेलो एल्केन react with silver salt of fatty acid, then ईस्टर फॉर्म, ईस्टर बनता है। क्या बनता है, ईस्टर बनता है। तो मान लीजिए इसकी जनरल इक्वेशन है RX प्लस CH3COO AG, CH3 COO AG जब रिएक्शन करता है तो Ag किसके साथ आ जाता है, X के साथ बन जाता है AgX प्लस जो R है वो कहाँ जुड़ जाएगा, Ag की जगह CH3COOR है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है CH3X यानी X की जगह मैं क्लोरीन ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। CH3Cl के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ, या छोड़ो इसको, यहाँ पे ले लो C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड, एक हेलो एल्केन है कि नहीं है। इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ इसकी CH3COO AG की रिएक्शन करवाता हूँ मैं, जो कि क्या है, सिल्वर साल्ट है। तो क्या होता है, AgCl बनेगा प्लस CH3COO C2H5, और ये जो CH3CO C2H5 बना इसका नाम है इथाइल एसीटेट। केमिकल्स के नाम याद रखने बहुत जरूरी है, अगर नंबर लाने हैं तो। लिख नहीं पाने के नंबर यहाँ पे तो नाम तो बोर्ड में नंबर कट जाएंगे। तो ये आया समझ में, और ये क्या आ गया, सिल्वर क्लोराइड। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, आसान है, बोलो चलो।